ऐसा क्या है बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्री में कि नौकरियां मिलना इतनी मुश्किल है? ज़्यादातर फ्रेशर्स आपको ये कंप्लेन करते हुए दिखेंगे कि भारत में बायोटेक में नौकरियां कम हैं या रेफरल के थ्रू भर जाती हैं और हमें नहीं मिलती हैं। कई फ्रेशर्स तो मुझे ये भी आके कहते हैं कि अगर कोई फ्रेशर्स को चांस नहीं देगा तो वो एक्सपीरियंस कैसे बनेगा। इसका जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही जायज़ सवाल है कि अगर किसी फ्रेशर को नौकरी न दी जाए तो वो एक्सपीरियंस कैसे बनेगा। लेकिन इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको जानना चाहिए कि 80% बायोटेक जॉब्स दिखते नहीं हैं, अखबारों में, जॉब पोर्टल्स में नहीं दिखते हैं। तो आखिर ये जाते कहाँ हैं और कैसे इसमें लोग भर जा रहे हैं, कैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं और कैसे उनको नौकरी मिल रही है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बायोटेक एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है और इसका मतलब ये है कि जो भी फाउंडर्स होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं या जो भी एचआर मैनेजर्स होते हैं, एस्टैब्लिश कंपनी हो या छोटी मोटी कंपनी हो, सभी जगह उन्होंने एक तरीका बना लिया है टैलेंट हायर करने का और उसमें उन लोगों ने कई बार गलतियां की हैं, उस गलती से सीखा है। इसी वजह से वो एक तरीके से ही हायर करते हैं और वो तरीका होता है रेफरल्स या रेफरेंसेस। तो स्टेटमेंट सही है कि 80% जो जॉब्स हैं वो कभी जॉब पोर्टल्स तक नहीं पहुंचेंगे, जैसे नौकरी हो, लिंक्डइन हो, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? बायोटेक्निका। बट कैसे पहुंचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए कि आप एक बड़े शहर में आते हो, जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर या बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई। अब आप नए शहर में हो और आपको एक मकान ढूंढना अपने लिए, तो आप क्या करोगे? housing.com या ऐसी वेबसाइट्स पे जाओगे और ढूंढोगे मैजिक ब्रिक्स पे कि कहाँ मकान अवेलेबल है ना। लेकिन जो आपको चाहिए वैसा मकान नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? एक ब्रोकर को ढूंढोगे और वो ब्रोकर आपको वो मकान दिलाएगा, है ना। उसी तरीके से जब हम बायोटेक सेक्टर में जाते हैं तो जो एचआर मैनेजर्स होते हैं वो कई ऐसे ब्रोकर्स नहीं कहूँगा, कई ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करके रखते हैं कि जैसे ही उनके कंपनी में वैकेंसी आती है उनको इन्फॉर्म करते हैं, जरा मुझे ऐसे कैंडिडेट चाहिए, ला के दीजिए, ठीक है। और ये जो कंसल्टेंसीज होती हैं, जिसमें से एक बायोटेक्निका भी है, हम लोगों पर के पास जब ये रिक्वायरमेंट आती है, उस एग्रीमेंट को हम पढ़ते हैं कि हाँ ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस में कौन है, और फिर हम उसी कैंडिडेट को भेजते हैं। तो एचआर मैनेजर का समय बच जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर बायोटेक कंपनियां और जो फार्मा कंपनी है, बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी कंपनियां, वहाँ पर एक ही एचआर मैनेजर होगा और उसके अंडर में कोई नहीं होगा, सिर्फ वो बेचारा अकेले काम कर रहा होगा। और कई बार तो एचआर होता ही नहीं है, फाउंडर ही खुद ही हायर कर रहे हैं। तो कई सीईओज और फाउंडर्स मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, अरे शेखर, ये वाली प्रोफाइल है हमारे यहाँ, एक साइंटिस्ट की जॉब है, क्या आप किसी को भेज सकते हो? तो इस तरीके से रेफरल्स और रेफरेंसेस के जरिए लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही है? कुछ हद तक शायद नहीं है, लेकिन होता क्या है कि एक अनजान इंसान को नौकरी देने पर उनके मन में भी एक डर की स्थिति होती है कि उसको नौकरी दी, उसने ठीक से काम नहीं किया। अगर किसी के रेफरेंस के थ्रू जा रहा है तो वो ज़्यादा रिलायबल है, ऐसा लोग मानते हैं और ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कंपनियां समय और पैसा दोनों बचाना चाहती हैं और इसी वजह से वो रेफरल और नेटवर्किंग के जरिए ही लोगों को हायर करती हैं। और कई बार एचआर पब्लिकली भी पोस्ट करते हैं या फिर बायोटेक्निका को अप्रोच करते हैं और हम उनको वो सही टैलेंट दिलवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक जॉब वैकेंसी है जिसमें वो फ्रेशर्स ढूंढ रहे हैं, QA QC का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ ट्रेनिंग लिया हो। उसके अलावा वो ये ढूंढ रहे हैं कि उसमें कुछ लीडरशिप स्किल हो, सॉफ्ट स्किल अच्छी हो, अच्छा बोलना जानता हो, अच्छा स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो इंग्लिश में, और ये वैकेंसी मेरे पास है। तो अब हमारी जो प्लेसमेंट टीम है, ठीक है, उनके पास ये वैकेंसी आ गई, वो हमारे डेटाबेस में चेक करेगी, जो हमारी बायोटेक्निका के स्टूडेंट्स के डेटाबेस है, जिन्होंने कोर्स लिया है QA QC का, मान लीजिए, उसमें किसने कंप्लीट किया है, उसका इंटरव्यू लेगी, जो बेस्ट होगा उसको ही हम भेजेंगे। तो एचआर के सामने हमारा एक रेपुटेशन बन गया कि हाँ ये अच्छा टैलेंट भेज रही है, और वो एक बार में हायर भी हो गया। अब उस स्टूडेंट को नौकरी मिल गई और हमारे जो एचआर भाई साहब हैं उनका काम हो गया। तो इस तरीके से अब वो कंपनी हमें पे करेगी क्योंकि उनको हमने ये जॉब फुलफिल करके दिया। तो यही चीज़ वहाँ पर बेनिफिट होती है। और दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जाननी चाहिए कि जब हम ऐसे रेफरल के थ्रू जॉब दिलाते हैं किसी को, तो हमारी कंपनी एक गारंटी देती है उस कंपनी को कि अगर जिसको हमने भेजा है
जिसको आपने हायर किया, अगर इसने 6 महीने के पहले जॉब छोड़ा है, हम आपको फ्री में रिप्लेसमेंट करके देंगे विद इन 15 डेज या 1 मंथ। तो इस तरीके से हम एक गारंटी देते हैं। तो HR मैनेजर और फाउंडर्स को गारंटी है कि हाँ, अगर इसने ठीक से काम नहीं किया तो मुझे दूसरा इंसान मिल सकता है। इसी वजह से जो जॉब का मार्केट है उसमें 80% जॉब्स तो बायोटेक्निका पर भी पोस्ट नहीं हो रही है, वो हमारे पास इंटरनली क्लोज हो जाती है। तो उसमें कैसे होता है, पहले हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, हमने उसको ट्रेनिंग दी, हमें पता है कि ये जॉब रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब ट्रेनिंग दे दी, अब जब वैकेंसी आएगी तो हम उस स्टूडेंट को पहले प्रायोरिटी पे भेजेंगे और इस तरीके से उसको नौकरी फास्ट मिलती है और कंपनी भी खुश, कैंडिडेट भी खुश। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना है कि हर हफ्ते कम से कम 50 से 60 ऐसी नौकरियां बायोटेक्निका की प्लेसमेंट टीम तक पहुंचती है थ्रू जो हमारा नेटवर्क है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी टीम के हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें कोई अगर फिट हो रहा है तो हम उसको भेजते हैं। कई बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की डिमांड होती है, तो फिर हम देखते हैं बायोटेक्निका की बड़ी टैलेंट पूल में, फिर इसके अलावा भी हमारे पास एक्सेस है बाकी टैलेंट पूल्स का भी, तो वहाँ से ढूंढ करके भी हम कंपनियों को भेजते हैं। इस तरीके से हम कंपनियों में अपने कैंडिडेट्स को प्लेस कर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आप कैसे इसमें शामिल हो सकते हो। पहली चीज़, या तो आप बायोटेक्निका के किसी कोर्स में एडमिशन ले लो जिसके थ्रू आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, एक वो सॉल्यूशन है। उसके अलावा आप लिंक्डइन पे नेटवर्किंग कीजिए अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कॉलेज के एलुमनाई के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट रहिए, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स कीजिए। ये सारे जो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स होंगे ये आपको नए गेट खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे अगर आपने ये इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स किया है, वो भी बायोटेक्निका पर अवेलेबल है। कंपनियों की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं या फिर बायोटेक्निका पर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों से दोस्ती कीजिए, लोगों से मिलिए। सिर्फ naukri.com, इंडीड और लिंक्डइन के भरोसे मत रहिए, बायोटेक्निका पर भी आके आप जॉब चेक कीजिए। रिज्यूमे को भेजने के पहले जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग रीडिज़ाइन कीजिए। और रिज्यूमे भेजना ही सिर्फ काम नहीं, उसका फॉलोअप कीजिए। आप 2-3 दिन बाद फिर से एक रिमाइंडर ईमेल भेजिए उसी थ्रेड में कि कुछ फीडबैक है या कुछ प्रोग्रेस है तो मुझे बताइए। एक पोलाइट ईमेल आप भेज सकते हैं। अब इसके अलावा आप अपने रिसर्च को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, जैसे कुछ पेपर पब्लिश किया या कोई प्रोजेक्ट किया, कोई सर्टिफिकेट मिला, कोई कॉन्फ्रेंस में गए, किसी से मिले, वो सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर मतलब कि लिंक्डइन पर पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल जॉब्स के पीछे भागोगे तो आपको लगेगा कि नौकरी नहीं है। 80% जॉब्स जो है वो रेफरेंसेस के थ्रू क्लोज हो जाती है। सो आज ही शुरू कीजिए अपनी नेटवर्किंग, मेंटर्स के साथ मिलिए, अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कीजिए, अपने रिज्यूमे को इम्प्रूव कीजिए, नए स्किल्स सीखिए। अब कौन कौन सी नई स्किल है वो आपको जानना जरूरी है। देखिए, बायोटेक में सिर्फ बायोटेक जानना जरूरी नहीं है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी स्किल्स चाहिए, जैसे HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है QA/QC में तो उसके लिए भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बायोटेक्निका पर वो भी ट्रेनिंग मौजूद है। इसके अलावा आप जो कटिंग एज ट्रेनिंग है, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ज़माना आ गया, तो उसकी ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो। और फिर जब ये सारी स्किल सेट आप लिखते हो तब आपको नौकरी जल्दी मिलती है। देखिए, बायोटेक सेक्टर एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। मतलब कि फाउंडर्स और HR मैनेजर के पास टाइम नहीं है कि 1 महीना बैठ के एक ही टैलेंट ढूंढ रहे हैं, उनको फास्ट चाहिए काम। जैसे आपको पिज़्ज़ा चाहिए आधे घंटे में मिल जाता है ना, आपको सामान चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकिट ला के दे रहा है, वैसे ही HR मैनेजर वेट क्यों करेगा। उसको रिलायबल कैंडिडेट चाहिए, गारंटी के साथ, जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर में। वो 30 दिन का इंतजार क्यों करेगा। और जब वो जॉब पोर्टल पे जाता है तो उसको 30 दिन लगता है। लोग अप्लाई करेंगे, वो स्क्रीन करेगा, एक एक करके सबको इंटरव्यू लेगा और फाइनली उसको एक कैंडिडेट मिलेगा। उसकी जगह वो सिर्फ बायोटेक्निका को अप्रोच करेगा। हमारी टीम जो है वो पहले से शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट रखी हुई है, 5 लोग को भेजा, हो गया। इस तरीके से हम लोगों को फास्ट हायर करा रहे हैं। तो आप भी इस फास्ट हायरिंग गेम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? बायोटेक्निका के किसी भी कोर्स जिसमें कि प्लेसमेंट असिस्टेंस लिखी हुई है उसमें आप एडमिशन लीजिए। याद रखिए कि बायोटेक्निका एक जॉब पोर्टल फर्स्ट है और एक एडटेक कंपनी बाद में। मतलब कि हमने पहले एक जॉब पोर्टल बनाया जो कि पिछले 18-19 साल से है। हर HR, हर बायोटेक कंपनी का सीनियर साइंटिस्ट से लेके HR तक हमें जानता है।
तो जब आप इस एडटेक कोर्स का हिस्सा बनते हैं, इन कोर्सेज का हिस्सा बनते हैं, तो आप प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपकी मॉक इंटरव्यू ट्रेनिंग होगी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद जब आप HR के सामने जाओगे, आपकी चांसेस हायरिंग की ज़्यादा है, क्योंकि हम आपको प्री स्क्रीन करके भेज रहे हैं। तो आपको पता है कि इस तरीके की सवाल आएंगे और आप उसको आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस पर क्लिक कीजिए और हमारे किसी भी कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। अगले कुछ महीनों में हम शुरू कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप। इसके अलावा हम शुरू कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इंटर्नशिप। इसके अलावा QA/QC पर भी एक ट्रेनिंग हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं। बायोटेक्निका पर वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे क्रिस्पर हो, वेट लैब ट्रेनिंग भी है, ड्राई लैब भी है। आप सभी कुछ में जाके सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर कुछ सवाल हो, कुछ जानना हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।